गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम अपना क्या पढ़ते हैं, हम अपना सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा जो मेरा टॉपिक है या थोड़ी सी जो मेरी क्लास है वो थोड़ी लंबी होने वाली है। क्यों? क्योंकि टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पूरा, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल करेंगे। वैसा ही न्यूमेरिकल आएगा और कुछ अलग नहीं आएगा, मतलब वो टफ होगा, सबसे ज़्यादा टफ वही होगा। वो कर लिया तो फिर सब कर लिया। वो आपको एक्चुअली एग्जाम्पल में भी दे रखा है, बट एग्जाम्पल में इतना सा दे रखा है आपको समझ नहीं आएगा, तो हम उसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, तो इसी से शुरू करते हैं। आज इसी वजह से 2 मार्कर मैंने रखे हैं कि पहले इसे यूज करूंगी, खत्म हुआ तो इसे करती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। होता क्या है देखते हैं। मैंने क्या लिया, मान लो मैंने 2 कंटेनर लिए हैं। ठीक है, 2 कंटेनर ले रखे हैं। चलो 2 कंटेनर भी आप छोड़ो, आप एक ही कंटेनर में समझो। हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, चलो ठीक है। मैंने उस कंटेनर को कवर कर दिया एक स्लिट से। स्लिट छोड़ो, मैंने कुछ लगाया उसके ऊपर और उसको कवर कर दिया। यहां से ऐसे करके मैंने उसे क्या कर दिया है, कवर कर दिया। ठीक है, ये जो पार्ट है नीचे का, यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली मैंने इसको कवर कैसे किया, पहले मैंने इसमें 2 लिक्विड डाले, जिसका नाम है लिक्विड ए, दूसरा लिक्विड जो है दैट इज लिक्विड बी। 2 लिक्विड डाले, ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ऐसे करके क्या कर दिया बेटा, कवर कर दिया। ठीक, अब ये पूरा आइसोलेटेड टाइप का है, मतलब ये है कि अभी यहाँ से ये जो मेरे 2 लिक्विड मैंने डाले ये आपके वॉलेटाइल हैं। दोनों ही लिक्विड मेरे क्या है, आपके वॉलेटाइल है। आपको पता है वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है जो लिक्विड आपके इजीली गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको ही हम वॉलेटाइल बोलते हैं। जो लिक्विड आपके इजीली गैसेस में कन्वर्ट होते हैं उसको हम वॉलेटाइल बोलते हैं। अब ये जो मैंने लिक्विड लिया है ये मैंने वॉलेटाइल लिया है। इसका मतलब जो ये आपके लिक्विड होंगे, 2 लिक्विड लिए हैं अलग अलग, उससे दिखा देती हूँ। ये है एक लिक्विड आपका, ठीक है, 2 टाइप के लिक्विड है जिनको मैंने मिक्स किया है। अब ये लिक्विड है, इजीली वॉलेटाइल हो सकते हैं, यानी कि गैसेस में कन्वर्ट होके ऊपर जाएंगे। ये आपके गैसेस है, दूसरे के भी गैसेस बनेंगे, दोनों लिक्विड आपके गैसेस में कन्वर्ट होके ऊपर जाएंगे। ठीक है, गैसेस में कन्वर्ट हुए, ऊपर गए। अब क्या बोला मैंने, ऊपर से कवर है। अब कवर है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से टकराएगा, कंडेंस होके नीचे आएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या है, आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम। ए और बी लिक्विड है और यहाँ पे आपके गैसेस हैं। ये दोनों ही आपके किस में है, इक्विलिब्रियम में है। कैसे? ये दोनों ही लिक्विड वॉलेटाइल हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे टकरा के नीचे आ रहे हैं, वापस लिक्विड में कंडेंस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इक्विलिब्रियम में, यानी कि जितने लिक्विड यहाँ पे हैं उतने ही लिक्विड हमारे गैसेस फॉर्म में ऊपर में है, यानी कि वेपर्स फॉर्म में ऊपर में है। दोनों ही हमारे लिक्विड फॉर्म में है। इतना आप लोग समझ गए? ठीक है, इतना हम समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके लिक्विड फॉर्म में है बेटा, इसका अपना कुछ प्रेशर होता है ना। ये जो ए लिक्विड है इसका अपना ही कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, ये बी लिक्विड होगा इसका भी अपना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, है ना। अब ये दोनों आपके इक्विलिब्रियम में है, यानी कि यहाँ पे जो आपके ए गैस है और बी गैस है, इसका भी कुछ अपना पार्शियल प्रेशर होगा, इसका भी कुछ अपना पार्शियल प्रेशर होगा। जितना प्रेशर यहाँ लगेगा उतना प्रेशर यहाँ लगेगा, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि यहाँ पे जो मेरा पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट ए का वो ए है, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए का होगा वो आपका ए होगा, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा वो यहाँ पे भी होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम में है, दोनों प्रेशर तो सेम ही लगेगा ना। ठीक है, तो इस गैसेस का अपना कुछ पार्शियल प्रेशर है, इस लिक्विड का अपना कुछ पार्शियल प्रेशर है, दोनों लिक्विड का इंडिविजुअली, दोनों का वैसे बराबर ही होता है, पर आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग बोल दिया। दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वली होता है, इसका वेपर फेज में, इसका लिक्विड फेज में, दोनों का बराबर ही होता है। और ये जो दोनों का पार्शियल प्रेशर होगा, इस लिक्विड का अपना होगा, इस वाले लिक्विड का अपना होगा। अब ये यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम में लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है ना।
इनका पार्शियल प्रेशर इस पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि अगर ये मेरा 2 atm होगा तो बेटा ये भी मेरा 2 atm होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है, इसका अपना पार्शियल प्रेशर है, इसका अपना पार्शियल प्रेशर है, लेकिन बिकॉज इक्विलिब्रियम में है तो बराबर होगा। समझे? ठीक है, ओके। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे, लिक्विड अलग अलग है। ये जो इसका जो पीए का 2 atm यानी कि पीए आपके जो लिक्विड फॉर्म में है उसका पार्शियल प्रेशर यानी कि जितना लिक्विड यहाँ पे होगा ए उतना ही मेरा यहाँ पे होगा बी। क्या पता मैंने बी का अमाउंट कम ले, सॉरी जितना लिक्विड मेरा यहाँ पे होगा ए उतना ही वेपर हमारे यहाँ पे होंगे ए, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में। क्या पता मैंने ए का लिक्विड ज्यादा ले रखा और बी का लिक्विड कम ले रखा हो, तो यहाँ पे मेरा प्रेशर जो यहाँ पे होगा लेकिन इससे अलग हो सकता है। समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है, इतना हम समझ गए। अब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन भी होगा, यानी कि अब क्या होगा, क्वांटिटी भी तो होगी इसके अंदर। पार्शियल प्रेशर किसका है? पार्टिकल्स का ही तो है, जो इसमें पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इन जो इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स है क्या बोलते हैं हम उसे? मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होगा आपका, क्या होता है आपका? NB/Na। हम ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं, अगर मैं सॉल्यूट का निकाल रही हूँ तो हम ऐसे पढ़ते हैं, यानी कि मोल के बारे में तो बात कर रहे हैं हम, यानी कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी भी तो होगी मोल्स की। अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे ए लिक्विड है उसका जो मोल फ्रैक्शन मैंने बोला यहाँ पे XA है और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका XB है, ये आपके लिक्विड में है। अब गैसेस में जो क्वांटिटी होगी वो अलग हम निकालते हैं। गैसेस की जो क्वांटिटी मैंने बोला यहाँ पे आपकी X0A मान रही हूँ और आपका X0B मान रही हूँ। याद रखना मोल फ्रैक्शन डिफरेंट होते हैं गैसेस और उसमें। प्रेशर मैंने सेम बोला है, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मैंने डिफरेंट बोला है। ठीक है, इतना मैंने बोल दिया। अब बात कर रही हूँ टोटल प्रेशर इन दोनों का मिला के, यानी कि जो PA प्लस PB का मिला के जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो PT है। ऊपर भी आपको पता है सेम ही है प्रेशर, तो इसका भी आपका क्या आ जाएगा? PT ही आएगा। ये मैंने बोला लिक्विड का है, ये मैंने बोला गैस का है, मोल फ्रैक्शन डिफरेंट बोला है। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना? ठीक है, ये आपके गैस का है, मोल फ्रैक्शन डिफरेंट बोला है। इतना अगर आपको समझ आ गया है तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब आपको सब समझ आ जाएगा अगर इतना समझ आ गया है। तो ये जो सबसे पहले जो आपका रिलेशन दिया था लिक्विड और लिक्विड का, लिक्विड और लिक्विड जो आपको ये रिलेशन दिया था बेटा, ये किसने दिया था? ये हमको जो दिया था वो हमें राउल्ट्स लॉ ने दिया था। हमें किसने दिया था? ये आपका राउल्ट्स, ये ओ लगा देना यहाँ पे, राउल्ट्स लॉ ने दिया था। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ने ये रिलेशन दिया था। राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था? राउल्ट्स लॉ ने बोला था अगर मैं एक लिक्विड के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ एक लिक्विड कंपोनेंट के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसने बोला कि अगर मैं सिर्फ एक लिक्विड के कंपोनेंट्स के बारे में बात करूँ तो एक लिक्विड का कंपोनेंट क्या होता है, चलो मान लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। मैंने बोला कि लिक्विड A है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर क्या है? PA है, एक तो ये कंपोनेंट्स हैं इसमें, XA है, ये है हमारे पास, हमने ये पढ़ा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? हमने इतना ही पढ़ा अभी तक। तो और क्या, टोटल प्रेशर तो सबके लिए बराबर ही है, तो PT भी लिख लेती हूँ। तो राउल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर मैं एक लिक्विड के बारे में बात कर रही हूँ, लिक्विड के बारे में बात कर रही हूँ, गैस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं लिक्विड के बारे में बात कर रही हूँ, तो जो लिक्विड में है तो वो बोलता है कि यहाँ पे जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है लिक्विड A का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ही मोल फ्रैक्शन के। इट्स मोल फ्रैक्शन लिख देती हूँ, यानी कि उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड के लिए दिया था राउल्ट्स लॉ ने, ओनली वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। राउल्ट्स लॉ ने किसके लिए दिया था लॉ? ओनली वॉलेटाइल लिक्विड के लिए दिया था। ठीक है, ओके। अब जब मैं प्रोपोर्शनली साइन हटाती हूँ तो मुझे पता है कि क्या आता है, कांस्टेंट आता है एक। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट लेते हैं वो P0
ए ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपका एक्स ए। अब बोलोगे ये पी नॉट ए क्या होता है? ये पी नॉट ए जो बेटा होता है ये होता है आपका प्योर वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर होता है। इतना समझ आ गया? ये आपके लिए ए के लिए उसने निकाला है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर का पार्ट मिटा रही हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ओके। ये भी मिटा देती हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब हमने क्या देखा? लिक्विड बी के लिए हमने क्या कंपोनेंट देखे थे? लिक्विड बी के लिए हमने क्या कंपोनेंट देखे थे? हमने देखा था पी भी देखा था। ये क्या था हमारा? ये हमारा था पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। लिक्विड बी, नीचे के साइड में जो लिक्विड है, पार्शियल प्रेशर बी का, ये देखा था। और क्या देखा था हमने? वहां पे एक्स भी देखा था, मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड का, ठीक। और टोटल प्रेशर सबका बराबर होता है। वो बोलता है राउल्ट्स लॉ कि लिक्विड बी के लिए जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, उसी के मोल फ्रैक्शन के। जब प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो हमें पता है एक कांस्टेंट आता है। क्या कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे? पी नॉट बी और यहाँ पे एक्स बी। ये पी नॉट क्या है आपका? वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर? बी का, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। फिर हमारे आए थे डाल्टन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग, फिलहाल अभी लॉ नहीं बोलेंगे, डाल्टन ने कुछ एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो आपके इक्वल होता है पी ए प्लस बी बी के। और ये तो हमने इनिशियली देख ही लिया था कि जो टोटल प्रेशर है पी ए और पी बी का वो पी टी है। तो ये डाल्टन ने भी बोल दिया कि जो टोटल प्रेशर होता है पूरा उस लिक्विड का वो किसके बराबर होता है? ए लिक्विड के पार्शियल प्रेशर के, बी लिक्विड के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए ये है हमारा, बी हम रख देते हैं। ए क्या है हमारा? ये है पी टी इज इक्वल्स टू, ए है हमारा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी कितना निकला? पी नॉट बी एक्स बी। यही निकला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। हमें क्या पता होता है? हमें ये पता होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका सम यूनिटी आता है। तो यहाँ से हम अगर एक्स बी निकालें तो एक्स बी कितना आ जाएगा आपका? 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं एक्स बी निकालूंगी, मैं बी निकालूंगी, या फिर इसको सेम करो या फिर इसको सेम करो। मैं बी को करती हूँ, पीछे के साइड है, आगे को नहीं कर रही हूँ। तो मैं एक्स बी क्या कर दूंगी यहाँ पे? एक्स ए, एक्स ए मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। सॉरी, मैं 1 माइनस एक्स बी करूंगी। एक्स बी को सेम कर रही हूँ, पीछे के साइड में है, मतलब या फिर इसको सेम करो या फिर इसको सेम करो। मैंने एक्स बी कर दिया यहाँ पे, एक्स ए की जगह मैं एक्स बी रख दूंगी, है ना। तो इसके अगर मैं इसको रखूंगी तो क्या हो जाएगा आपका? ये पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ठीक, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसे ही आएगा, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा आपका? पी टी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। पी टी, ये आपका स्केच, सॉरी मार्कर खत्म हो रहा है, इससे करते हैं। आगे क्या है? यहाँ पे पी नॉट ए की जगह पी नॉट ए ही आएगा, प्लस वाला साइन मैं आगे ले लेती हूँ, प्लस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी मैंने बाहर कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत? तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ हमने पुट कर दिया, ठीक है। ये हमारा निकल के आया पूरा राउल्ट्स लॉ, क्या बोला उसने और क्या हमारा निकल के आया टोटल के लिए।
देखो आगे एक ग्राफ होगा आपके एनसीईआरटी में, क्या ग्राफ है उसको समझते हैं, रटना नहीं है समझना है। एक ग्राफ है हमारे पास, देखो ऐसे करके है, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना मेरी इस चीज को, मैं इससे समझाने की कोशिश करूंगी आपको। पी ए भी ले लेती हूँ, पी ए हमारा क्या था, पी नॉट ए एक्स ए, इनसे समझाने की कोशिश मैं पूरी करूंगी आपको, ठीक है। चलो हमें पता होता है कि यहाँ पे अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास p, अगर मैंने x a इक्वल्स टू यहाँ पे 1 ले लिया तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा बेटा, अगर यहाँ पे एक्स ए मेरा 1 है तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे x2 0 ले ली। चलो और अच्छे से समझाती हूँ, इसे छोड़ो और अच्छे से समझाती हूँ। मैंने बोला अगर मैंने x1 0 ले लिया, अब बताओ x a, हम a ले रहे हैं ना, x a 0 ले लिया तो मेरा P नॉट a हायर पोजीशन में आ रहा है, यानी कि जब मेरा मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा कम है तो मेरा वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब देखो इससे देखते हैं, जब मेरा एक्स ए और पी नॉट ए का रिलेशन क्या होगा, पी नॉट ए नीचे जाएगा और ये दोनों आपके इनवर्स रिलेशन में होंगे। ये पी नॉट ए ऐसे करके नीचे ही तो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब एक्स ए मेरा सबसे कम तो पी नॉट ए मेरा सबसे ज्यादा होगा। ये भी मेरा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ऐसे करके, इतना समझ गए। अब यहाँ पे सेम ले लेते हैं, एक्स पी जब मेरा सबसे कम तो पी भी मेरा पी नॉट बी यानी कि वेपर प्रेशर बी लिक्विड का सबसे ज्यादा, ये वाला देखो इन दोनों के बारे में बात कर रहा है। अब ये जो लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है पी ए को, क्योंकि हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, ये करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टोटल निकल के आता है दैट इज पी ए प्लस पी बी आता है। इतना हम यहाँ पे समझ गए, अब हम इस ग्राफ को नहीं भूलेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पी नॉट ए जो है वो आपका कम है, पी नॉट ए जो है वो आपका कम है पी नॉट बी से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो पी नॉट बी है आपका वो मोर वॉलेटाइल लिक्विड है, इजीली आपका गैस में कन्वर्ट हो सकती है एज कंपेयर टू पी नॉट ए। जिसका पी नॉट बी ज्यादा, जिसका पी नॉट बी ज्यादा वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल, समझ गए, ठीक है। वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर में कन्वर्ट होने की क्षमता ज्यादा, वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल, ठीक। इतना हम समझ गए, ये ग्राफ हमें ये बताता है। यहाँ तक हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, दोबारा से मैं उसको बनाती हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया, बीकर यहीं पे बना देते हैं ना। मैंने बोला ये मेरा बीकर था जो मेरा कवर था, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के लिक्विड थे, यहाँ पे मेरे दो टाइप के लिक्विड थे जो आपके इवेपोरेट हो रहे हैं और वापस कंडेंस हो रहे हैं, यानी कि ये आपके किस में थे, इक्विलिब्रियम में थे। इतना हमने पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ा था बेटा, मैंने कहा था दोनों का आपका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ए लिक्विड का ए होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ठीक है। दोनों के आपके पार्शियल प्रेशर बी लिक्विड का बी होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। इतना हम समझ गए। टोटल प्रेशर सबका टी होता है, पीटी होता है। जब ये दोनों सेम है तो इनका सम टोटल प्रेशर, वो दोनों का सेम, ठीक। इतना ठीक है। अब और क्या देखा था हमने देखा था कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड ए के लिए मोल फ्रैक्शन एक्स ए और लिक्विड बी के लिए मोल फ्रैक्शन एक्स बी,
ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ देखा था, मैंने कहा था क्वांटिटी अलग होगी, मोल फ्रैक्शन अलग होंगे। तो गैसेस ए के लिए जो मोल फ्रैक्शन है मैंने क्या बोला, x0a, और गैसेस बी के लिए जो मोल फ्रैक्शन है मैंने बोला x0b। ऐसे ही बोला था, यहाँ तक कोई दिक्कत थी नहीं थी। अब देखते हैं, हमने लिक्विड का केस बोला कि लिक्विड के लिए हमें राउल्ट्स लॉ बोलता है। राउल्ट्स लॉ हमें बताता है, रिलेशन बताता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गैसेस की, ये वेपर फॉर्म में जो है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, इसके बारे में हमें डेल्टन जी बताते हैं। अब ये डेल्टन क्या बताता है वो देखते हैं। चलो ठीक है, डेल्टन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ, अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यहाँ पे दो टाइप की गैसेस है, एक है गैस ए, एक है गैस बी। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है, जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है ए, यहाँ पे वेपर प्रेशर की नहीं बात आ रही है, पार्शियल प्रेशर है, P0 नहीं लिखूंगी मैं। जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है ए गैस का, वो आपका इक्वल होता है, सॉरी हाँ चलो इक्वल होता है, वो आपका इक्वल होता है किसके, उसी के मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन x0a, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। ये है आपका गैसेस ए के लिए, गैस ए के लिए। अब गैस बी का सेम होगा, जो आपका पार्शियल प्रेशर है गैस बी का, वो आपका इक्वल है उसी के मोल फ्रैक्शन के और टोटल प्रेशर के, टोटल वेपर प्रेशर के। ये आपका गैस बी है। तो ये हमें डेल्टन ने बोला था। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, राउल्ट्स ने क्या बोला था कि ए आपका क्या है, इक्वल है उसके वेपर प्रेशर के, प्योर सॉरी ए वाला जो पार्शियल लिक्विड ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो आपके इक्वल है प्योर वेपर प्रेशर के इनटू उसी के मोल फ्रैक्शन के, ऐसे बोला था। और टोटल हम कैसे निकाल रहे थे, Pt इक्वल्स टू Pa प्लस Pb करके निकाल रहे थे, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Pa इधर आ रहा है, Pt इधर आ रहा है, यहाँ पे Pt इधर आ रहा है और Pa प्लस Pb यहाँ पे आ रहा है। सिंगल एक Pa को तो हम ले ही नहीं रहे थे, प्लस करके ले रहे हैं। और यहाँ पे देखो डिफरेंस। तो ये जो डेल्टन होता है ये हमें गैसेस के लिए देता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। करके दिखाऊंगी कैसे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने राउल्ट्स लॉ और डेल्टन लॉ पढ़ लिया, ये टॉपिक तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ जाए। इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी आप गलती कहाँ कर सकते थे और कहाँ कर सकते हो। तो इसी वजह से एक क्वेश्चन तो करते हैं, बनता है हमारा एक क्वेश्चन करना इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं। दे रखा है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2.5 को डायरेक्टली दे रखा है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, वो ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे। क्या दे रखा है देखते हैं, डायरेक्टली लिखूंगी मैं आपको, बाकी एनसीईआरटी की बुक सब पे होती है ना। क्या बोल रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है। वेपर प्रेशर किसका दे रखा है, CaCl3 का दे रखा है आपका, और साथ में हमें दे रखा है CH2Cl2 का। कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है दैट इज 200 mmHg एंड आपका 450 mmHg, ठीक। क्या बोला है, पहला एक एक करके करेंगे, पहला क्या निकालना है फिर दूसरा क्या निकालना है। पहला निकालते हैं हम। पहला बोला है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, जो आपका कैसे बन रहा है, जो आपका बन रहा है जब आप 25.5 ग्राम 25.5 ग्राम किसको, CaCl3 को
एंड 40 ग्राम ऑफ CaCl2 को मिक्स कर रहे हो। 25 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? देखो समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे, एक एक पार्ट करके करेंगे। वेपर प्रेशर दे रखा है हमको। वेपर प्रेशर क्या होता है? P नॉट, ये होता है वेपर प्रेशर। सिंगल सिंगल का दे रखा है ना, टोटल वेपर प्रेशर थोड़ी ना दिया है आपको, सिंगल सिंगल का वेपर प्रेशर दिया है। सिंगल सिंगल का वेपर प्रेशर क्या होता है हमारा? प्योर वेपर प्रेशर CaCl3 का P नॉट होता है। ठीक है, ओके। तो यानी कि ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं हमें P नॉट A गिवन है, जो हमें कितना दे रखा है, दैट इज CaCl3 है हमारा P नॉट A। कितना दे रखा है हमें? 200 mm Hg। ठीक है, अब CH2Cl2 का कितना दे रखा है? P नॉट B CH2Cl2 का कितना दे रखा है? 415 mm Hg हमको दे रखा है। इतना समझ गए? ठीक है, आगे सर पढ़ते हैं। हमें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, यानी कि वो बोल रहा है कि हमें PT निकालना है। PT निकालना है, बोला है 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 को, और इसको हमने मिक्स कर रखा है। एक बात मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? PT कैसे निकालते हो आप? Pa प्लस Pb से। Pa क्या होता है? P नॉट A इंटू एक्स से। ये क्या होता है? P नॉट B इंटू एक्स बी। यही होता है। तो अब कैसे निकलेगा बताओ? P नॉट हमें गिवन है, P नॉट B भी हमें गिवन है, A भी गिवन है, X और X भी निकालना है, निकाल देंगे। X से क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस NB। X भी क्या होता है? NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, यानी कि हमें मोल्स निकालना है, निकल जाएगा। पहले इसका निकालती हूँ। क्या करेंगे? मैंने क्या यहाँ पे निकालना शुरू कर रही हूँ, मैं मोल्स निकाल रही हूँ। मैं किसका? CaCl3 का। और CaCl3 हमारा क्या है बेटा? Na है ना? ये आपका N। CaCl3 हमारा क्या है यहाँ पे? XA होगा, ये Na है ना? ठीक है, इसके लिए निकाल रही हूँ मैं, CaCl3 के लिए निकाल रही हूँ, यानी कि Na में निकाल रही हूँ। तो Na कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 25.5 ग्राम CaCl3, 25.5 ग्राम मास अपॉन मोलर मास होता है। मोलर मास निकालते हैं CHCl3। C का एटॉमिक मास 12, इसका 1, इसका 35.5, 3 है तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16, 3 3 जा 9 और 10, 106.5 प्लस 1 प्लस 12, 13 होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13, 6 7 8 9, 119.5 किसमें होता है आपका? ग्राम पर मोल में। निकल गया। चलो यहाँ पे करते हैं 119.45। जब आप इसको करोगे, ये आपका किसमें होता है? ग्राम में, ये आपका ग्राम पर मोल में। इससे ये कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, और इसका जो आपका मोल निकल के आएगा बेटा, इसको आप करना, ये आता है 0.213 मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि हमारा ये निकल के आ गया। अब हम किसका मोल निकालेंगे? अब हम मोल निकालेंगे CH2Cl2 का। अब ये कितना है? 40 ग्राम है। मोलर मास निकालते हैं CH2Cl2। ये कितना होगा? 12। ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? 35.5 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11, 2 3 जा 6 7, 71। ठीक, अब ये कितना है? 14। करो कितना आ रहा है आपका? 4 5 85 आ रहा है। 85
ग्राम पर मोल आ रहा है, 85 ग्राम पर मोल आ रहा है आपका। ठीक, रखते हैं 85 ग्राम पर मोल। यहाँ पे आपका ग्राम होता है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 0.47 मोल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, है ना। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। एक्स से कितना है मेरा बेटा, वहां पे एक्स से मेरा है 0.213, 0.213। एन ए कितना है मेरा 0.47 प्लस यहाँ पे आएगा 0.213। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मेरा एन बी, इसको जब आप सॉल्व करोगे एन बी में कितना आ जाएगा मेरा 0.47 अपॉन 0.47 प्लस 0.213। ठीक है, ये 3 है मेरा। अब बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा मोल फ्रैक्शन। इसका जो आपका निकल के आता है CH3 का, कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख दूँ क्या, इससे लिख दूँ ब्लैक से। ठीक है, ये आपका आता है CH3 का। आप इसे सॉल्व कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली लिख रही हूँ 0.312 और CH2Cl2 का आपका कितना निकल के आता है, ये आपका आता है x ऑफ 0.688, 0.688। ठीक है, ये आप क्या करोगे, खुद से कैलकुलेट करोगे। मैंने तो कर लेना है, मतलब मैंने कर रखा है। ठीक है, तो इतना हमारा निकल गया। इसका अब कोई काम है मोल का, मुझे नहीं लगता मोल का कोई काम है, इसको मैं मिटा रही हूँ। जो जो हमें चाहिए हमें सब मिल चुका। अब क्या करना है, डायरेक्टली पुट करना है, करते हैं। पीटी है, पी ए कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं P नॉट ए, हाँ इंटू ही तो है एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी, यही दे रखा है। P नॉट ए कितना है मेरा 200। ठीक है, ये एक्स ए कितना है मेरा 0.312। ठीक है, MMHG में है ये आपका, लास्ट में कॉमन ले लूंगी मैं इसको ऐसे करके। P नॉट डी कितना है मेरा 450 इंटू कितना है 0.688 MMHG में है। प्रेशर यही निकलेगा, मतलब यूनिट हमारी सही आ रही है तो हम सही चल रहे हैं। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.3। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 0.7 हो जाएगा। राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करना सिखा रखा है आपको। ठीक, अब करते हैं, कितना हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, पॉइंट में है क्योंकि। इसको करो आपका 450, 7 5 से कितना हो जाता है बेटा आपका 35, 5 3 कैरी आ जाएगा, 7 1 7 8 9 10 0 28 25, यानी कि 250.5 मेरा यहाँ पे इसका आया है। P नॉट बी एक्स बी मेरा ये निकल के आया है 250.5। टोटल देखते हैं कितना आ रहा है हमारा, है ना। तो 310.5 आ रहा है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, कुछ गलती तो नहीं हुई है मेरी। एक मिनट, हाँ 450, शायद मेरी कुछ गलती हुई है, एक मिनट। टू 90.5 350.5 हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 350.5।
थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो गया था। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे मेरा ये आया और पीटी जो मेरा निकल के आया दैट इज 350.5 आ गया। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो हमारा आ गया 350.5 यहाँ पे आ गया। चलो इतना हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा पीटी निकल के आ गया, यानी कि हमने क्या निकाल दिया है, वेपर प्रेशर निकाल दिया है सॉल्यूशन का, यानी कि पहला पार्ट हमने निकाल दिया है। इस पीटी का हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड पार्ट में, इसलिए मैं इसे साइड में लिख रही हूँ दैट इज 350.5 mm Hg। ये हमारा हो गया। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं सेकेंड पार्ट करने वाली हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन में वहाँ पे हो गया था मिस्टेक, बाकी अब हमारा सही आ गया है। ठीक है, अब हम मिटाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोला है देखते हैं। अब उसने सेकेंड पार्ट में हमको ये बोला है कि आपको ब्लैक से लिखते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। उसने कहा है मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेस। अब आप बोलोगे मैडम मोल फ्रैक्शन तो हमने निकाल दिया, आंसर हमारा आ गया। ध्यान से पढ़ो, वेपर फेस, और क्या बोला है कि वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से अलग होता है। ये हमने किसका निकाला था, लिक्विड का निकाला था कि दो लिक्विड आपके मिले हैं, ये आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, ये आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। दो लिक्विड के हमने निकाले थे, अब हम किसके निकालने हैं, गैस के निकालने हैं। ठीक है, तो अभी एक चीज हमें पता है क्या, कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। चलो देखते हैं। पी ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है यहाँ पे, पी टी इंटू एक्स नॉट ए, यही होता है। पी टी तो हमारा निकल रखा है, लेकिन पी ए हमारा नहीं निकल रखा है, लेकिन पी नॉट ए है ना। तो पी नॉट ए से हम पी ए निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पार्शियल प्रेशर तो लिक्विड और गैस का दोनों का सेम होता है। कैसे निकालेंगे, पी ए क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए कितना है हमारा 200, एक्स ए कितना है बेटा मेरा 0.312, राउंड ऑफ करके 0.33 ले लेती हूँ, कितना आ रहा है 60। ठीक है, पी भी निकालते हैं। पी भी कितना हो जाएगा आपका, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट कितना है, पी नॉट बी मेरा कितना दे रखा है 450, अभी हमने निकाला है। और एक्स बी मेरा कितना है यहाँ पे 0.6, यानी कि 0.688 है, राउंड ऑफ करके मैं इसको 0.7 ले लेती हूँ। हमने अभी इसको निकाला, दोबारा निकाल लेते हैं। 7 5 जा 35, 3 7 1 जा 7, 8 9 10 0, 7 4 जा 28 29, 290, यही निकल के आ रहा था हमारा। ठीक है, 290 आ गया। तो हमारा पी ए भी निकल गया, पी बी भी निकल गया। यहाँ पे लिख दूं कि पी ए मेरा कितना निकला 60, पी बी मेरा कितना निकला बेटा 290.5, है ना। एम एम एच जी में निकला है ये हमारा, एम एम एच जी, एम एम एच जी, बिकॉज ये वाला पार्ट हमारा किस में है, एम एम एच जी, सॉरी पी नॉट ए हमारा किस में है, एम एम एच जी। ये तो खैर है ही एम एम एच जी में, ये हमारा किस में है, एम एम एच जी। तो इतना हमारा निकल गया। इसको भी मैं हटा रही हूँ, लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं। क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन गैस के, दोनों के, गैस ए के भी गैस बी के भी। चलो क्या हो सकता है, एक्स नॉट ए यहाँ आ जाएगा, पी ए अपॉन पी टी हो जाएगा। पी ए कितना गिवन है आपको, दैट इज 60। पी टी कितना गिवन है आपको 350.5। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे बेटा, कैलकुलेशन करना, तो आपका यहाँ से जो एक्स नॉट ए निकल के आता है वो आपका आ जाएगा दैट इज 62, नहीं यहाँ पे आपका जो निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 0.18 या फिर 0.17 आएगा। दोनों ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि अप्रॉक्स में मेरा इतना आ सकता है। ठीक है, 178 तक आ सकता है।
तो राउंड ऑफ करके ये आपका 0.18 ही आएगा। ठीक है, इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं x नॉट बी। x नॉट बी में कितना हो जाएगा आपका, पी बी ऊपर जाएगा अपॉन पी टी नीचे आएगा। तो पी बी हमारा कितना निकला है 290.5, ये हमारा कितना निकला है 330.5, 350.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, मैंने करके देखा है क्योंकि ये आपका आ जाएगा 0.82। ये मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है, एमएमएचजी से एमएमएचजी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आपका यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो 0.82, तो इसका भी हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब तो हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे डिफरेंस क्या है मोल फ्रैक्शन में, नहीं तो आपने वही लिख देना था। तो ये गैस का है, ये लिक्विड का है, देखो अलग आया ना, हम वही तो पढ़ रहे थे कि अलग होता है, देखो अलग आया, तो ये हमारा हो जाएगा। अब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये टफेस्ट क्वेश्चन था, ये हो गया तो सब हो गया। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं परसों नेक्स्ट टॉपिक के साथ।